कहते हैं कि न्याय यदि देरी से मिले तो वो अन्याय हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप लोगों को बधाई देने का मन तो बहुत है, लेकिन क्या करूं, एक द्वंद्व में हूं। एक तरफ जहां हम लोग हमारे खेल कूद के क्षेत्र में, हमारे शिक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में, यहाँ तक कि हमारे बिजनेस के क्षेत्र में भी हम लोग जहाँ प्रगति के मार्ग पर चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यदि मैं देखूं तो न्यायिक व्यवस्था में हम लोग एक आमूल परिवर्तन करने में भी विफल रहे हैं। यदि लोकतांत्रिक देश में किसी भी नागरिक के अधिकारों की तुलना की जाए तो हर नागरिक को न्याय का अधिकार जरूर होता है। भारतीय संविधान ने भी ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा लगता है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था ही उस अधिकार के खिलाफ में खड़ी है। गणतंत्र का गला घुटता सा नजर आता है और हम उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाते। आइए देखते हैं कुछ आंकड़ों को। भारत के न्यायालयों में यदि लंबित मामलों की सूची को देखें तो यह सूची बहुत ही लंबी चौड़ी है। कई लोगों को तो 20-20 साल, 30-30 साल लग जाता है फैसला मिलने में। और यदि आंकड़ों पर हम लोग गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज की तारीख में जब ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लगभग 65,000 केस पेंडिंग चल रहे हैं। यदि हम यूपी के कोर्टों की बात करें तो लगभग 90 लाख से भी ज्यादा केस आज पेंडिंग चल रहे हैं। महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 45 लाख का है, कर्नाटक में 17 लाख और बंगाल में ये आंकड़ा 23 लाख के लगभग का है। ये जो लंबे लंबे आंकड़े हम लोग देख रहे हैं केसेस के पेंडिंग रहने का किसी भी स्टेट में या सुप्रीम कोर्ट में, इसके पीछे कारणों की एक लंबी कतार है और उस कतार में जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है हमारे न्याय प्रणाली के अंदर मिलने वाली छुट्टियां, यानी कि वो छुट्टियां जिसमें हमारी अदालत काम ही नहीं करती है, बंद रहती है या हमारे जज छुट्टियों पर रहते हैं। तो अब यदि हम इन छुट्टियों के आंकड़ों पर यदि बात करते हैं तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट में कुल 137 छुट्टियां थी। यदि मैं 2020 को छोड़ दूं, 2019 की बात करूं तो उसमें भी 138 दिन की छुट्टियां थी। ये 2021 के कैलेंडर को यदि चेक करता हूं तो वहां पर भी लगभग 135 छुट्टियां तो मिली हुई हैं। और जो हमारे हाई कोर्ट हैं उनमें भी लगभग सुप्रीम कोर्ट वाली ही सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। हाँ, हो सकता है छुट्टियां थोड़ी कम हो, लेकिन 4 महीने के लगभग छुट्टियां तो वहां पर भी मिलती है। अब ऐसे में जब एक इंसान इंसाफ के लिए अपनी ताउम्र इंतजार करता हुआ बूढ़ा हो जाता है, कई तो बेचारे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे में किसी भी जज का या अदालत का 4-4 महीना ऐशो आराम और छुट्टियों में बर्बाद करने का क्या प्रश्न रह जाता है। ये अपने आप में हमारी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर एक सवालिया चिन्ह नहीं लगाता। न्यायालयों में छुट्टियों के ऊपर रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि ये नीति दरअसल अंग्रेजों की देन है, लेकिन आजादी के बाद भी ये हमारे न्यायालयों में हूबहू अवस्था में आज भी लागू है। दरअसल अंग्रेज तो हमारे देश में आए ही भारतीयों का शोषण करने के लिए थे, तो उनकी नीतियों द्वारा भारतीयों का शोषण होना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उन्होंने अपने इस तंत्र में न्यायालय को भी एक हिस्सा बना लिया और ऐसी नीतियां बनाई जिनसे भारतीय जो हैं वो न्याय से वंचित रहें। और उन्होंने ये नियम लागू करने की कोशिश करी कि न्यायालय में जो जज काम कर रहे हैं उन्हें अधिक से अधिक छुट्टियां दी जाए। दरअसल गोरे चिट्टे जो अंग्रेज थे वो गर्मियों में ठंडे प्रदेशों में जाकर रहना पसंद करते थे, इसलिए 1.5-2 महीने के लगभग की समर वेकेशन आ गई। ईसाई नववर्ष और क्रिसमस के दिनों में वो अपने परिवार के साथ रहना भी जरूरी समझते थे, इसलिए 15 से 20 दिन की वहां पे छुट्टियां आ गई। फिर जो भारतीय पर्व त्योहार होते थे उनके अंदर तो छुट्टियां मिलना एक्स्ट्रा बोनस था उन सभी के लिए। तो ये व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने हिसाब से भारतीय न्यायालयों में लागू करी, लेकिन आज भी वो सभी नीतियां, वो सभी व्यवस्थाएं हमारे न्यायालयों में क्यों वैसी की वैसी ही काम कर रही हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। यदि देखा जाए तो भारतीय न्यायालयों में जितनी छुट्टियां मिलती है उतनी किसी भी अन्य सरकारी विभाग को नहीं मिलती है। सरकारी विभाग छोड़िए, हमारे यहाँ पे तो स्कूलों और कॉलेजों में भी इतनी छुट्टियां नहीं मिलती है। ये जो लोग आज पंक्तियों में खड़े हैं न्याय पाने के लिए, उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो वो हैं जो यदि एक दिन काम पर नहीं जाएं तो उनके घर में चूल्हा जलने की भी मुश्किलात उत्पन्न हो जाते हैं। और वहीं पर हमारे जज साहब जो हैं वो 1.5 महीने का समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होते हैं। क्या बात है। इसीलिए तो हमारे यहाँ पे आम आदमी का आज न्यायपालिका पे से विश्वास उठता सा जा रहा है। महाराष्ट्र के एक पूर्व अधिवक्ता उन्होंने कहा है कि हमारे देश में न्यायालय जितनी छुट्टियां लेती है, जितनी छुट्टियों पर जाते हैं, उतनी दुनिया के किसी भी अन्य अदालतों में ऐसा नहीं होता है। किसी भी अन्य अदालत में ऐसा नहीं होता है। वैसे तो हम मानते हैं कि भाई न्यायालय का जो कार्य है वो बहुत ही तनावपूर्ण रहता है और इसीलिए हमारे जो जज हैं उनका मानसिक रूप से रिलैक्स रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन इस तर्क की आड़ में और अपनी सहूलियत और ऐशो आराम के लिए एक आम इंसान का
त्वरित न्याय वाले अधिकार की हत्या करना ये कहां तक उचित है। अब इस मुद्दे के ऊपर उपाय ढूंढना जरूरी भी है और समय की मांग भी है। या तो अधिक जजों की नियुक्ति की जाए ताकि रोटेशन पद्धति से काम किया जा सके, या फिर ऐसे ही कुछ अन्य उपाय लाए जाएं। लेकिन 4-4.5 महीने तक यदि न्यायालयों को बंद रखा जाएगा तो ये तो कतई न्याय नहीं है। मैं तो कहूंगा कि इसमें संसद को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जजों की छुट्टियों में कटौती का अंतिम निर्णय भी यदि जजों के ही हाथ में जाता है तो ये कलयुग है भैया। यहाँ कोई अपने ऐशो आराम को कम करने की नहीं सोचता है, हर कोई उसे बढ़ाने की ही सोचता है। और फिर यदि हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है जजों के हाथ में जाने के बाद, तो ये एक सपने जैसा है, और सपने पूरा होना आज की दुनिया में बहुत ही कठिन है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपका, मेरा, हम सब का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम इस मुद्दे के ऊपर बोलें, लिखें और अपनी आवाज जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि त्वरित न्याय का जो हमारा अधिकार है वो हमें ज्यादा से ज्यादा दिनों तक उपलब्ध रहे। जय हिंद।